हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा कि 1000 से 2000 के बीच में आप प्लीज़ कुछ समर के अच्छे परफ्यूम्स बताएं। एंड आई सेड ठीक है, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली बताया नहीं, ही हैड आस्क्ड फॉर अ वीडियो। आई एम सॉरी, मैं नाम भूल गया जिसने कमेंट किया था। तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं एंड जो लोग पहले बार इस चैनल पे आए हैं परफ्यूम पैशन पे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, देखो मैं बिहाइंड द कैमरा से वीडियोस बनाता हूँ। एंड स्टार्टिंग से जो लोग चैनल देख रहे हैं उनको पता होगा कि आई हैव सेड कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आई विल डू एन राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन। अपना नाम बताऊँगा, कहाँ पे हूँ इंडिया में ये बताऊँगा। एंड अगेन आई विल बी फेसिंग द कैमरा एंड आई विल स्टार्ट डूइंग वीडियोज़ फेसिंग द कैमरा ऑल्सो। तो उसके बाद कुछ कैमरा फेसिंग वीडियोस होंगे, कुछ जैसे अनबॉक्सिंग वगैरह, आई थिंक वो कैमरा के पीछे से ही ज़्यादा इजी रहता है, वो कर लूँगा। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यार, मैं कोई यूट्यूब रिव्यूअर या यूट्यूबर नहीं हूँ। आई एम नॉट हियर टू मेक मनी। मैं सिर्फ एक आप ही लोगों की तरह एक पैशनेट परफ्यूम यूज़र हूँ। एंड मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है परफ्यूम्स की। आई वॉज लकी टू एक्सपीरियंस परफ्यूम्स व्हेन आई वॉज इन स्कूल इन द 1990s। हाँ, आई एम एन ओल्ड मैन। ठीक है, 90s में स्कूल में जब परफ्यूम एक्सपीरियंस किया था पहली बार, आई थिंक या मेरे मामू, ही स्टिल इज़ बेस्ड इन लंदन। तो वो आए थे फ्रॉम लंदन अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड वो सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे। ही गॉट 2 परफ्यूम्स, वन वॉज फ्रॉम माई मदर एंड एक मेरे फादर के लिए था। उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था। आई थिंक आई वुड हैव बीन, ये बात है 80s की, नॉट इवन 90s। तो 80s में मुझे वो परफ्यूम मेरी मदर का जो था वो बड़ा पसंद था। वर्थ करके एक बॉटल लिखा हुआ था और उस पर कुछ था। आई मस्ट हैव बीन समवेयर लाइक 10-11 ईयर्स ओल्ड। तब से मुझे खुशबुएँ पसंद है, परफ्यूम्स पसंद है। सो आपको आज थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ एंड परफ्यूम्स तो आपके सामने ही है। ये सब 1000 से 2000 के बीच में आ जाते हैं। तो उस टाइम से मैं परफ्यूम्स, मतलब जब तो बच्चा था ऑब्वियसली लगाने नहीं देते थे, माई पेरेंट्स वुड वेयर द परफ्यूम्स, बट मैं सूंघता था बॉटल से, मुझे बड़ा मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे बड़े हुए एंड मेरे कज़न्स थे, वो परफ्यूम्स वेयर करते थे मेरे से, माई ओल्डर कज़न्स। वो लोग अपने 20-21 की एज थी, उनके पास अच्छा कलेक्शन था। जितने परफ्यूम्स आपके सामने हैं, इससे शायद 3 टाइम्स उन लोगों के कलेक्शन में थे, उनकी अलमीरा होती थी एक। मैं बड़ा फैसिनेट होता था, बट अगेन आई वॉज जस्ट 11-12 ईयर्स ओल्ड, मुझे परफ्यूम यूज़ नहीं करने दिया जाता था। आफ्टर आई थिंक मैं क्लास 9th में आया, आई बिकेम अ टीनेजर। आफ्टर दैट 14-14 साल का रहा हूँगा, तब मैंने डिओड्रेंट स्टार्ट करने। ब्रूट का डिओड्रेंट था, फिर चुपचाप कभी पापा का परफ्यूम लगा लिया। एंड मतलब फिर क्लास 10th ऑनवर्ड्स, 10th या 11th ऑनवर्ड्स, जब से पापा के परफ्यूम्स मैं यूज़ करने लगा। एंड आई बॉट माई फर्स्ट परफ्यूम। आज जो इतनी लंबी स्टोरी सुना रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पसंद है स्किप कर दो। उसका रीज़न है बिकॉज आज मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल परफ्यूम है, वन मैन शो। एज अ किड मेरे बड़े भाई जो थे उनके पास ये परफ्यूम था एंड मुझे ये बहुत पसंद था। उनके सारे परफ्यूम्स में आई यूज़ टू लव दिस वन मैन शो। इसके अंदर बिल्ट इन एटमाइज़र आता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ये परफ्यूम शायद 1980 में लॉन्च हुआ था एंड ये लेट 80s की बात है। आई थिंक 89 या 1990 हो गया होगा जब पहली बार मैंने इसको उनके ऊपर स्मेल किया था। देखो एटमाइज़र कुछ खास नहीं है इसका। वाह, स्मेल आ गई मुझे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसको कह सकते हैं एक शीप्रे फ्रेग्रेंस है ये। तो दिस इज़ अ वुडी एरोमेटिक सेंट और सॉर्ट ऑफ बार्बर शॉप जैसा भी है, लेकिन एग्जैक्टली बार्बर शॉप नहीं है। ठीक है, इसके अंदर लैवेंडर है, इसमें सैंडलवुड है, सीडर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है। और ये मैंने कॉलेज में ख़रीदा था। ये स्पेशल इसलिए कि मैंने अपने पॉकेट मनी सेव करके जो पहला परफ्यूम खुद ख़रीदा था इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, इट वॉज़ वन मैन शो। उससे पहले ऐसा नहीं मेरे पास परफ्यूम्स नहीं थे। मैं परफ्यूम्स छोड़ के, एक्चुअली आई हैड टू लीव द सिटी। मैं उस टाइम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, अभी मैं दिल्ली में नहीं रहता। उस टाइम भी स्कूलिंग कंप्लीट करके दिल्ली से फॉर ग्रेजुएशन आई वेंट टू बैंगलोर। तो वहाँ पे उस कॉलेज के अंदर
फर्स्ट ईयर में परफ्यूम्स ऑब्वियसली लेके नहीं गए थे, फर्स्ट ईयर तो मतलब आधा तो रैगिंग में निकल गया था। देन लेटर ऑन टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ये लिया था एक दोस्तों के साथ एक बार। बैंगलोर के अंदर अपना ब्रिगेड रोड, MG रोड काफ़ी फेमस होता था, अभी भी है मतलब उस टाइम पे, लेकिन वहाँ पे घूमने की एक ही जगह थी, अभी भी काफ़ी फेमस है ब्रिगेड एंड MG रोड। बट यार वो 90s का बैंगलोर ना, लेट 90s का अलग ही बात थी, बहुत खूबसूरत शहर था। नाउ इट इज़ टू क्राउडेड, बहुत ट्रैफिक है। आई विजिटेड बैंगलोर आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स बैक, आई स्टिल लव द सिटी, लेकिन वो 90s की बात अलग ही थी। तो ये बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंस है, इसको ट्राई करके बाय करें। थोड़ा सा ना ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन एज अ किड मुझे पसंद था, आज भी पसंद है। ये मेरी आई थिंक 4th बॉटल है। सो आई हैव ऑलवेज हैड अ बॉटल ऑफ दिस। इससे पहले की जो मेरी बॉटल थी वो मैंने पूरी यूज़ नहीं की थी, यहाँ इतनी बचा के ना छोड़ दी थी, दिस मच, वो ख़राब हो गई थी। परफ्यूम्स को एक चीज़ याद रखना, अगर कम क्वांटिटी बचता है, 20% से कम बचेगा तो उसको जल्दी यूज़ कर लेना, वो बहुत जल्दी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारा हो जाता है। परफ्यूम बहुत तेज़ ऑक्सीडाइज होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। सो दिस इज़ वन फ्रेगरेंस। ये अभी भी आपको जो सेलर्स में बता रखे हैं ना, ईजिली 1700-1800 का मिल जाएगा। एट टाइम्स मैंने इसको 1500 का भी बिकते हुए देखा है सेल्स में। जॉक बोकार्ड 1 मैन शो, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। बहुत ज़्यादा इसको ना गर्मी में नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप AC एनवायरनमेंट में बैठे हो उसको लगा सकते हो। एंड मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो मुझे ये ऑटम और स्प्रिंग में लगाना पसंद है, मतलब कि अक्टूबर में मज़ा आता है इसको लगाने में, फरवरी में। बट ये क्योंकि 1000 से 2000 के बीच में रेंज में फॉल करता है, और यहाँ बाकी जितने परफ्यूम्स हैं समर के हैं, तो मैंने एक ये पिक कर लिया कि चलो तुम्हें एक ऐसा परफ्यूम बता देता हूँ जो तुम थोड़ा विंटर्स में भी लगा सकते हो, और समर के अंदर अगर AC एनवायरनमेंट में हो तो तुम लोग लगा सकते हो। सो इसकी बात हो गई। नाउ अल्दिरगम की मैं बात कर चुका हूँ। देखो ये इंस्पायर्ड है कह सकते हैं अपने शनेल एल्योरम स्पोर्ट से, लेकिन इसकी अपनी ही पहचान है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये स्वीट है, तो जिसको स्वीट फ्रेगरेंसेस नहीं पसंद इसको अवॉइड करो। एटमाइज़र कोई ख़ास नहीं है इसका भी, उससे अच्छा है बोगार्ड से, लेकिन मीठा सा फ्रेगरेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा मीठा है, ब्यूटीफुल, मुझे काफ़ी पसंद है ये। एंड ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है स्टार्टिंग के 1 आवर में, इससे आपको 3-4 घंटे की लॉन्जेविटी मिल जाएगी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके स्प्रेस थोड़े कम लगाना। हाँ, जब थोड़ा सा ठंड हो तो फिर इसके 8-10 स्प्रे लगा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुमको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए ना यार, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स जब ही मिलेंगे आपको जब आपका परफ्यूम दूसरा कोई सामने वाला सूंघ पाएगा, पहले तो उसको वो स्मेल कर पाए। इंडिया में कॉम्प्लीमेंट्स ईजिली मिलते नहीं हैं। कोई भी अननोन बंदा, मतलब ऐसा नहीं है मुझे मिले हैं अननोन बंदों से, बट आई हैव अ फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस एंड आई स्माइल व्हेन आई सी पीपल। तो अगर आप फ्रेंडली लगोगे तो लोग, चांसेस हैं आपका परफ्यूम अच्छा होगा तो लोग कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे या पूछ लेगा कि आप बड़े अच्छी स्मेल आ रही है, कौन सा परफ्यूम है, प्लीज़ बता दें। तो उसका मतलब ये होता है भैया पसंद है तभी पूछ रहा है, राइट। तो ये जो है, इस पे मुझे कई कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। पहली बार मैं इसको ऑफिस लगा के गया था एंड मैंने लगा लिए थे 20 स्प्रे। तो मैं ड्राइव करके पहुंचा, नोएडा की बात है, उस टाइम पे नोएडा में था। आधे घंटे बाद लगाने के, मतलब आधे घंटे 40 मिनट बाद मैं ऑफिस में पहुंचा। एंड अपना होता है, सब लोगों से हाई करते हैं, तो मैं अपने बात कर रहा था एक कलीग से, मेरे से अराउंड 3 फीट दूर एक बंदा बैठा था। ही वॉज लाइक, सर आपने क्या परफ्यूम लगाया है आज, बहुत सही स्मेल आ रही है। तो बताया उसको। तो दिस इज़ प्रीटी गुड, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, बहुत प्यारी सेंट है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, हल्का सा स्वीट है, इससे भी 3 से 4 घंटे की लॉन्जेविटी मिलेगी। अच्छा, जो मैं कवर कर रही हूँ हटाता जाता हूँ फ्रेम से। फिर है नेरोली रिविएरा। नेरोली रिविएरा के बारे में मैंने काफ़ी बात करी है, इसके डेडिकेटेड वीडियो भी किया है। ये मिलना मुश्किल है, ठीक है, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड से आता है, लेकिन बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। अगर आपको कहीं ये मिलता हुआ दिखे, ठीक है, 1600-1700 का मिलेगा, ले लेना। डोंट थिंक टू मच ऑन दिस। अगर आपको फ्रेश नेरोली, बहुत सिंपल फ्रेग्रेंस है, ठीक है, टॉम फोर्ड के नेरोली पोर्टोफिनो से इंस्पायर्ड है, लेकिन ब्यूटीफुल। इससे भी ना मुझे सॉर्ट ऑफ एक वो वीजॉन शेविंग क्रीम आती थी ठीक है, मेरे फादर यूज़ करते थे, बहुत, मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे वो मैंने तो देखो जब शेविंग स्टार्ट की थी तो मैंने जिलेट के फोम से की थी,
बट माई फादर यूज़ टू यूज़ द ट्रेडिशनल मेथड जो होता है ना, सिंगल ब्लेड रेज़र था उनके पास, जिलेट का ही था बट सिंगल ब्लेड रेज़र था, क्या कहते हैं उसको, मतलब उसमें ब्लेड डालना होता था। आई स्टार्टेड विद अ डुअल ब्लेड जिलेट वाला, एंड देन ही यूज़ टू, मैंने फोम यूज़ करता था, वो क्रीम यूज़ करते थे ओल्ड स्पाइस की, वीजॉन की, उसमें लगा के फेस पे एंड देन ब्रश से ब्रश करते हैं। मैंने भी किया है ट्राई, बट मतलब मुझे शेविंग फोम ही ज़्यादा बेटर लगती है। सो उसके जैसी स्मेल आती है, बड़ा ही फ्रेश अपलिफ्टिंग फ्रेगरेंस है ये। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, देखो ये थोड़ा सा लग्जूरियस फ्रेगरेंस है, और ये डिमांड करता है कि आप एसी में बैठें, एसी गाड़ी हो, एसी ऑफिस हो, एसी घर हो, वहाँ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है, अराउंड 45 मिनट्स, 2 फीट के आसपास लॉन्जेविटी, लेकिन एसी एनवायरनमेंट में आपको देगा ये 3 आवर्स। उससे अगर ऊपर कुछ मिलता है तो बोनस है, लेकिन मैं कह सकता हूँ 2.5-3 घंटा तो मिल जाएगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन ये सेंट प्रोफाइल बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। इसको अगर आप लें तो आप सेंट प्रोफाइल के लिए लें। और अगर जिम जाते हैं आप, जिम में लगा के जाइए इसके 20 स्प्रेज। चेस्ट पे एक भी स्प्रे नहीं लगेगा, आपके हाथ पे लगेगा, फोर आर्म पे लगेगा, बाइसेप पे लगेगा, ठीक है। अंडर आर्म्स पे टी शर्ट के ऊपर से लगेंगे 4 स्प्रेज। उससे होगा क्या, जैसे जैसे आप अपने जिम में एक्सरसाइज करोगे, आर्म्स मूव करोगे ना, मतलब एक आर्म पे आपके 8 स्प्रे लगेंगे, इंक्लूडिंग दी अंडर आर्म्स। डिओड्रेंट लगा रखा होगा, 8 8 16, 2 हाथ हैं, 16 स्प्रे ही हो गए। बचे 4 स्प्रे वो थोड़ा अपने एब्डोमेन पे कर लो, और 2 स्प्रे एब्डोमेन पे कर लो, 2 स्प्रे चाहो तो पीछे कर लो, नेक के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर या नेक पे पीछे। उससे क्या होगा, सेंट्रल बनती है। तो ये आप लगा के जाएं एंड देन पीपल विल नोटिस यू। हाँ, लेकिन इसके 20 स्प्रेज लगेंगे, 2 घंटा चल जाता है जिम में ये मज़ा। लेकिन इसको लगाने में जब ही है, मैंने सिर्फ एक बार वेयर किया था जिम में, मज़ा आ गया था, वो 20 स्प्रे लगे थे। तो जो लेवल डाउन लग रहा है ना, वो मैक्सिमम उसी वेयरिंग में निकला था। एंड वो नेरोली पोर्टोफिनो जो है उसके साथ भी मैं कर चुका हूँ ये, तो बहुत प्यारा सेंट है ये। फिर आती है बात अरमाफ ऑरा फ्रेश की। अरमाफ ऑरा फ्रेश जो है ये इंस्पायर्ड है अपने वर्साचे मैन ऑफ राश से। उससे बहुत सस्ता है, 1700-1800 का मिल जाता है, एंड उससे अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इसका स्प्रे ना बहुत कम एफर्ट से दब जाता है, छोटे स्प्रेस, बहुत प्यारा यार। वो स्टार फ्रूट का नोट एग्जैक्टली वैसे ही कैप्चर नहीं करता है, लेकिन मैं कहूँगा ये अरमाफ ऑरा फ्रेश से ना 80% तो क्लोज है। साइड बाय साइड मैंने कंपेयर नहीं किया है, बट उसके 80-85% क्लोज है। ये इतना अच्छा है कि इसकी मैं बॉटल ख़त्म कर देता हूँ। मेरे लिए बॉटल ख़त्म करना मतलब आई एम नॉट फ्लेक्सिंग और शोइंग ऑफ, लेकिन ऑब्वियसली यार आप लोग देख रहे हो, आपके लिए परफ्यूम टेस्ट करता रहता हूँ मैं, अपनी पसंद के परफ्यूम कहाँ ही लगा पाता हूँ। तो अगर कोई ऐसा परफ्यूम है जो मैं इतना यूज़ कर पा रहा हूँ, इस सब टेस्टिंग वगैरह के बीच में इसकी बॉटल ख़त्म हो रही है, तो मतलब वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, इसके भी मैं 20 स्प्रे लगाता हूँ, 20 स्प्रे से कम नहीं लगेंगे। एंड ये स्ट्रॉन्ग है, ये नेरोली नेरोली रिवियरा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, 1 फीट एक्स्ट्रा, एंड आधा घंटा पौना घंटा ज़्यादा चल जाएगा। बहुत प्यारा खूबसूरत रिफ्रेशिंग सेंट प्रोफाइल। मैं इसको अपने ब्लाइंड बाय लिस्ट में भी डाल चुका हूँ, आज भी कहूँगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको वो ये मतलब पसंद ना आए। कोई ये कह सकता है कि हाँ बस ठीक है, लेकिन जिसको अरमाफ ऑरा फ्रेश पसंद है, ऑरा फ्रेश नॉट फ्रेश, क्या कह रहा हूँ मैं, जिसको वर्साचे मैन ऑफ राश पसंद है, उसके लिए अरमाफ ऑरा फ्रेश इज़ फिनोमिनल। सो ये मतलब मस्ट बाय वाला परफ्यूम है। फिर लिस्ट में आता है इम्पीरियम, रोजा के एलिसियम से इंस्पायर्ड। ये भी देखो, ये सेम कैटेगरी उसी की है। इसके साथ ना मैं डिकैंट लेके चलता हूँ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 ग्राम का वज़न और एक छोटी बॉटल में उठा लेता हूँ, जीन्स की पॉकेट में ईजिली आ जाती है। वो कैरी करके हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मैं 4 स्प्रे मार लेता हूँ, रिफ़्रेश हो जाता है। छोटा सा स्प्रेयर है इसका, ये छोटी मिस्ट आती है। इसके भी आपने लगाने 20 स्प्रे, ठीक है, क्योंकि इतनी सी मिस्ट आ रही है। 20 स्प्रे में मुश्किल से ना 1.2 ml निकलेगा जूस, या सिर्फ 1 ml निकलेगा। उससे कम की कोई वेयरिंग ही नहीं देनी यार, फिर मज़ा नहीं आता है। ये सेंट प्रोफाइल बहुत खूबसूरत है। इसको मैं इवन नेरोली रिवियरा से ऊपर रेट करूँगा, क्योंकि ये इलिसियम का सेंट प्रोफाइल है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस नेरोली रिवियरा जैसी ही है, थोड़ी वीक परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस के लिए नहीं लेना है ये एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में एंजॉय करने के लिए लेना है। और इसका डीकैंट कैरी कर लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन भाई ये सेंट प्रोफाइल जादू है, इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करो। अगर आपको लगता है कि ठीक है आपको इतना वीक परफ्यूम नहीं चाहिए ना, देखो कुछ परफ्यूम कलेक्शन में
दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आप खुद के लिए लगाते हो, या आप कहीं पे जाओ, जैसे डेट पे जा रहे हो, ठीक है, इसके लगा आप 10 स्प्रे लगा के गए एंड जस्ट एंटर करने से पहले आप लगा लो इसके 10 स्प्रे और, वो आधे घंटे तो प्रोजेक्ट करेगा, ये वो आधा घंटा जादू है इस परफ्यूम के अंदर। बहुत वर्सेटाइल है, ऑफिस में लगा सकते हो, जिम के लिए इतना सूटेबल नहीं है ये। दिस इज़ लाइक माई वाइफ लव्स इट, यू वांट टू इम्प्रेस द लेडीज़, ये लगाओ, लेकिन प्रोजेक्शन आधे घंटे का है। ऑफिस यस, बट रिफ्रेश करना पड़ेगा, डीकैंट कैरी करना पड़ेगा, 8 घंटे तो नहीं चल पाएगा किसी भी हालत में। इसके बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी बता चुका हूँ, इसके वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगा, कार्ड डाल दूँगा। भाई ये एक्वा डी जियो का बहुत प्यारा सा क्लोन है, बहुत सस्ते में मिल जाता है, 1500 से 1700 के बीच मिल जाएगा। एंड इसके अंदर कुछ लोगों को एगी स्मेल आ सकती है, हल्की सी सही लेकिन आ सकती है, तो बी केयरफुल। एंड जिम के लिए, ऑफिस के लिए परफेक्ट सेंट है, सिग्नेचर सेंट बना सकते हो, रोज़ लगाओ, मुझे काफ़ी पसंद है ये। लॉन्जेविटी ठीक ठाक है, 3 से 4 घंटे चल जाएगा, 45 मिनट्स का आई थिंक प्रोजेक्शन देता है। वेरी अमेजिंग फ्रेगरेंस। एंड ये अगर आपको एगी वाइब नहीं आती है तो आप सेफली ले सकते हो, ब्लाइंड वाइब भी कर सकते हो, लेकिन अगर एगी वाइब आती है और आपको या फिर नहीं पता आपको, तो इसको टेस्ट जरूर करना, बिकॉज सम पीपल विल गेट अ फेंट वाइब। फिर ये इसको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं यार, ये तो अपना रूब्रो का थ्योरम है, बुल्गारी टाइगर का प्यारा सा क्लोन। तो आप चाहो तो ये ले लो और चाहो तो नसीम एक्वा ले लो, दोनों लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सा एक ले लो। ये नॉन अल्कोहलिक है, ये थ्योरम से थोड़ा ज़्यादा स्वीट है। एंड थ्योरम और तुराती में मेन डिफरेंस ना ग्रेप फ्रूट के नोट का है। थ्योरम के अंदर ग्रेप फ्रूट का जो कड़वा सा ग्रेप फ्रूट का नोट आता है ना, वो थोड़ा सा टोन डाउन किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा प्लेजेंट लगता है। टोन डाउन करके लेट्स से अगर तुराती में 100 है तो इसमें 15 बचता है। नसीम एक्वा में है ही नहीं, 0 कर दिया है इन्होंने, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ इसके। लेकिन स्प्रेज अगेन इस थ्योरम के आप 12-14 स्प्रे लगा लो, काम चल जाएगा। इसका अगर मतलब 20 स्प्रे लगाना है आपको, एक बार 20 स्प्रे लगाओ, और ये 75 ml आता है, तो लेकिन सस्ता आता है, ये 1200 का मिल जाता है, थ्योरम 1450-1500 का मिलेगा। ये मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, इट इज़ अ मोर लग्जूरियस स्मेल देन रूब्रो का, क्योंकि इसमें कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, इसमें अल्कोहल है ही नहीं। तो 20 स्प्रे मैं आराम से लगा लेता हूँ और उसके बाद ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करता है, इजीली 1.5 घंटा प्रोजेक्ट करता है। लेकिन स्प्रे ज़्यादा लगाने हैं। थ्योरम के मतलब 14 स्प्रेज विल ऑल्सो डू गुड। थ्योरम की लॉन्जेविटी नसीम एक्वा से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन नसीम एक्वा अगेन इट्स अ लग्जूरियस सेंट, ऐसा कोई वीक नहीं है, बट मैं पर्सनली इसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बैकअप बॉटल हमेशा रहती है, एक बॉटल ख़त्म हुई, ये दूसरी स्टार्ट कर दी है। एंड अभी ऑर्डर करी है मैंने इसकी एक बैकअप बॉटल, क्योंकि ये जब से मैंने ये 2 साल पहले से लिया है ना, ये मेरे पास होना ही चाहिए। ये तो मैं यूज़ करता रहता हूँ, ख़त्म करता रहता हूँ, और ये देख लो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ये लास्ट ईयर ही लिया था। बट ये कि ये भी मैंने ले लिया था कि चलो कलेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, बाद में धीरे धीरे हो सकता है ग्रो करे। और देखो जितने परफ्यूम्स यहाँ पे हैं ना, मैं ऐसे बैठ के हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंसियरली परफ्यूम्स वेयर करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तब आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं मतलब किसी कंप्यूटर के आगे बैठ के उठा के मिंत्रा से आपको परफ्यूम बता दूँ, हाँ बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, कर सकता हूँ मैं, नॉट अ बिग डील, बट आई ट्राई टू शेयर विद यू जेन्युइन ओपिनियंस। ये ओपिनियंस कहाँ से आते हैं? सालों के यूज़ से परफ्यूम्स को। ये परफ्यूम जैसे 1-1.5 साल से, जब से लॉन्च हुआ है तब से यूज़ कर रहा हूँ, तो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इसके बारे में, ये मुझे बहुत पसंद है। ये एक्वा डी जियो प्रोफोंडो का एक रेहान ने प्यारा सा ट्विस्ट बनाया है, ये अच्छा परफ्यूम है, स्प्रेयर इसका बहुत प्यारा है, और अब तो मैग्नेटिक कैप वैप भी दे रहा है रेहान, बट आई थिंक पुराने वालों में नहीं दे रहा, नए वालों में दे रहा है। थोड़ा सा स्वीट है, यहाँ पे सबसे स्वीट परफ्यूम ये है, और ये भी है, वैसे ये दोनों हैं, बट ये कम स्वीट है अपना ओशन रश, लेकिन हल्का सा स्वीट है। ब्लू परफ्यूम है, 45 मिनट्स का प्रोजेक्शन 2 फीट का, एंड वही 3-4 घंटे की लॉन्जेविटी, अच्छा परफ्यूम है। इसको मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया, एक्वा डी जियो प्रोफोंडो का जो क्लोन वॉर किया था उसका कार्ड डाल दूंगा, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। हाँ ये है कि ये सिग्नेचर सेंट के लिए, ऑफिस के लिए बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है, क्योंकि ये हल्का सा मीठा है, तो जिम में
इफ़ यू लाइक स्वीट फ्रेगरेंसेज, आप जिम में हवास वगैरह लगा लेते हो तो लगा लोगे, मैं लगा लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ इसको जिम के लिए अवॉइड करना। बट ऑफिस के लिए, डेट्स के लिए बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है, वुमेन डू लव दिस। इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी कर लें भाई। हवस के नज़दीक कोई चीज़ आती है, अब हवस का जो बैच है अक्टूबर का वो सस्ता मिल रहा है 2100 का, बट वो अक्टूबर 2024 का ही बैच है। आई डोंट थिंक कि उस बैच में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया कि वो बैच फेक है तो भाई वो फेक है, और मैं कहूँगा क्यों रिस्क लेना, मत लो वो बैच है, दूसरा कोई ले लो। तो हवस का प्राइस दूसरे बैचेस का आपको पड़ेगा 2400-2500, सेलर्स जो मैंने शेयर किए हैं वो। वहीं ये एक्सॉन अल्टीमेट आपको 2000 का मिल जाएगा। ये आशीष भाई ही लेके आते हैं, जिस दिन लेके आएँ, ठीक है। अगर 2000 के अंदर हवस चाहिए तो ये हवस के क्लोन वॉर में सबसे पास आया था हवस के, तो ये उठा लेना, ठीक है। इसके साथ बस यही प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी। परफ्यूम ये अच्छा है। शियाका ब्लू की बहुत बात करी है मैंने। इट इज़ लाइक अ मिक्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वर्साचे डिलन ब्लू को और स्ट्रॉन्ग कर दें, उसमें इंसेंस बढ़ा दें, हल्का से सिट्रसेस डाल दें, ब्लू डे शैनल टाइप के। तो लेकिन ये यूनिक है, मतलब ये किसी को क्लोन नहीं करता है। बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी भी एक बॉटल मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ये सेकंड बॉटल चल रही है। आई लव दिस। ये आप मेरे हिसाब से ब्लाइंड बाय कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग है, पसंद आएगा। 1 घंटे का प्रोजेक्शन इसके भी, लेकिन देखो कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए भाई इसके भी लगाना 16 स्प्रे, ठीक है, उससे कम मत लगाना। वैसे आप चाहो तो 6 स्प्रे लगा लो, 4 भी लगा लो, अपने लिए लगा रहे हो तो। और अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब दूसरों के लिए लगा रहे हो, तो स्प्रे लगेंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको कोई सूंघ नहीं पाएगा, कोई स्मेल नहीं कर पाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट देगा कहाँ से? पहले तो उस तक आपकी परफ्यूम पहुँचे ना। हमारा वेदर इतना एक्सट्रीम है, टेम्परेचर इतने हाई है, तो बहुत मुश्किल है परफ्यूम्स के लिए सर्वाइव करना। वहाँ पे शियाका ने बहुत अच्छा काम किया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ठीक है। उसके बाद ये अरमाफ ने बहुत सही काम किया। अच्छा, शियाका ब्लू आपको मिल जाएगा 1700-1800 का, ये भी 1700-1800 का है। ये है हंटर इंटेंस। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्यूजन। अरमाफ ने क्या किया, डियोर सवाज का DNA लिया और उसके अंदर मिक्स कर दिया इन्विक्टस, तो बन गया हंटर इंटेंस। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी, वही आधे घंटे का प्रोजेक्शन है 2 फीट का, और 3 से 4 घंटे चलता है। तो ये इसका मतलब परफॉर्मेंस है, बट ये परफ्यूम बहुत खूबसूरत है। ये अगेन डेट्स पे लगा सकते हो आप, जिम के लिए सूटेबल नहीं है। शियाका ब्लू जिम में वेरी सूटेबल, जिम के लिए ये मैं कहूँगा सूटेबल नहीं है, बट मैं जिम में भी लगा लेता हूँ। जो हवास जो जिम में लगा सकता है वो ये भी लगा सकता है, टेक इट दैट वे। बट वेरी नाइस परफ्यूम फॉर कैजुअल आउटिंग, डेट्स के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि लेडीज़ लाइक इट। बट इसका भी मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक है, तो स्प्रे इसके 20 लगाना, एंड फिर आप 2-3 घंटे के लिए सेट हो। डीकैंट कैरी कर लो भाई, 5 ml का 5 ग्राम वेट उठा लो, तो फिर पूरे दिन के लिए सेट हो। रिफ़्रेश कर लो यार, 4-5, देखो रिफ़्रेश करने में ना 5 सेकंड लगते हैं। जेब से जीन्स की निकाला, क्विकली 4-5 स्प्रे मारे, हो गया यार। वॉशरूम अगर गए हो, वहाँ रिफ़्रेश कर लो अपने आप को। दैट्स व्हाट आई डू। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये सब परफ्यूम्स मेरे मतलब डम रीच फ्रेगरेंसेस हैं, मतलब जब ये कुछ भी मुझे सोचना नहीं होता ना, मैंने में से कोई सा भी उठाता हूँ, लगा लेता हूँ, सेंट ऑफ द डे हो जाता है। एंड आई इन्जॉय वेयरिंग ईच वन ऑफ दीज। कुछ ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन मतलब ये मेरे फेवरेट्स भी हैं, आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। एंड अगर आप चाहते हो मुझसे जल्दी ही रूबरू होना, इफ़ यू वांट टू सी मी, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या 1000 काउंट ले जाओ। जिस दिन 1000 काउंट आएगा उसी दिन बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, एंड यू विल गेट टू सी मी। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, बाय।